Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan श्रीमद् भागवतम अध्याय पहले स्कंद का 19 अध्याय श्लोक का क्रमांक 29-30 पे पहुंचे हैं। तो महाराज परीक्षित अभी गंगा तट पे है और अभी सुखदेव गोस्वामी जो है वो पहुंचने वाले हैं और श्रीमद् भागवतम का श्रवण के लिए वो कथा कीर्तन करेंगे और अन्य जो भक्त वहां पे उपस्थित है वो श्रवण करेंगे। तो आज का श्लोक क्रमांक 29-30। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सीवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स विष्णुरातो अतितया आगताय तस्मै सपरयां शिरसा जहार। ततो निवृत्ता हि अबुधा श्रेयो अर्भका महासने सोपविशेष पूजितः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। Maharaj Parikshit, who is also known as Vishnu Rat, one who is always protected by Vishnu, bowed his head to receive the chief guest Shukdev Goswami. At that time, all the ignorant women and boys ceased following Srila Shukdev. Receiving respect from all, Shukdev Goswami took his exalted seat. ससंवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचतालं भगवान् यतेन्दु ग्रहक्षतारा निकरे परितः। Shukdev Goswami was then surrounded by saintly sages and demigods, just as the moon is surrounded by stars, planets, and other heavenly bodies. His presence was gorgeous and he was respected by all. Mukam karoti vachalam pangum langaite yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो हम आज के श्लोका में तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि अभी जो सुखदेव गोस्वामी है वो जहाँ पे महाराज परीक्षित और अन्य महान ऋषिगण जैसे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि और अन्य जो साधु और वैष्णव है तो वहाँ पे उपस्थित जो है वहाँ पे पहुंचे हैं। तो जैसे
हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने थे। जैसे ही वो वहां से जा रहे थे तो क्या हुआ, गांव में पहली बार बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक व्यक्ति को देखा, मतलब सुखदेव गोस्वामी को, जो बिना कपड़े वो थे। तो उनको देख के सब लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे और मतलब उनको बहुत ही अजीब लग रहा था। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति कौन है। और क्योंकि ये सारे जो जो भी व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद बता रहे, काफी स्त्रियां थी और बच्चे थे, तो उनका मतलब ज्ञान ना होने के कारण उनको लगा कि ये कोई एक मतलब अजीब व्यक्ति है। तो उनके पीछे भाग रहे थे। तो मतलब हंसी और मजाक में तो अब जैसे कि हम आजकल जानते हैं कि कलयुग में अगर किसी को आजकल किसको सम्मान मिलता है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से, जो अपना क्या कहते हैं, बहुत ही महंगे कपड़े, अच्छे क्या कहते हैं, बूट, बाल अच्छी तरह से बनाए है, तो उन्हीं को आजकल सोसाइटी नॉर्मली क्या कहते हैं, बहुत ही मान और सम्मान देते हैं। लेकिन वही अगर कोई साधु दिखे, मतलब जो आज के आधुनिक युग में अगर कोई उस पर अगर कोई यंग, वो बहुत ही तरुण व्यक्ति या लड़की, मतलब जो वैदिक स्टाइल में अगर किसी ने कपड़े पहने हैं, धोती कुर्ता, तो वो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब पागल है। मतलब आज के आधुनिक युग का ये थोड़ा इस तरह का नजरिया है। तो यहाँ पे जैसे सुखदेव गोस्वामी को देख के वो लोग मजाक या कर रहे थे, उसी तरह से आज हम लोग देखते हैं कि आज का फैशन क्या है, वेस्टर्न स्टाइल में अगर आप कपड़े पहनते हो, कोट जीन्स वगैरह, तो आपको सोसाइटी थोड़ा रिस्पेक्ट देती है। धोती कुर्ता अगर देखते हैं तो उनको लगता है ये बाबा जी है, या मतलब इन लोगों को ज्यादा, मतलब उनको लगता है हम मतलब गांव के लोग हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने सुना भी है ऐसा कि 10,000 का सूट पहनते हो और अकल 10 पैसे की नहीं। तो एक्चुअली ये रियलिटी है। लोग खाली दिखावे के लिए मतलब कपड़े वगैरह तो पहन लेते हैं, काफी सारा क्या बोलते, भौतिक नॉलेज अर्जित भी करते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं। तो एक्चुअली वो सही है, 10,000 का कोट तो पहनते हैं लेकिन अकल 10 पैसे की नहीं, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान आप अर्जित नहीं करते, आपका ये भौतिक ज्ञान आपका कोई काम नहीं आएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या कहते हैं, उनका एक भजन में वो लिखते हैं, जड़ विद्या यह मायार वैभव, तुम्हार भक्ति बाधा। तो ये जो भौतिक ज्ञान है वो भक्ति विनोद ठाकुर क्या करे, ये जड़ विद्या है, और ये किसका वैभव है, मायार वैभव, और तुम्हारे भजने बाधा। इसलिए जो भौतिक स्तर पे जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है या ज्यादा ज्ञान लिया है, उनको भगवान के आश्रय में आना या भगवान के ऊपर श्रद्धा आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनके पास एक तो इतना जड़ ज्ञान भर भर के पड़ा है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को उनके दिमाग में आने के लिए टाइम लगता है, और इसलिए उनको भगवान का भजन वगैरह करने में उतनी क्या मतलब बिल्कुल रुचि नहीं होती। तो जस्ट ऐसे ही तो सुखदेव गोस्वामी को देख के ये सब लोग, जो गांव के जो स्त्रियां और बच्चे थे, वो भी उनको लगा कि ये कोई ये है। तो लेकिन जैसे ही उनके पीछा करते करते जब वो उनके साथ वहां पे पहुंचते हैं, और वहां पे जब उनको ये सारे जो साधुगण जब उनको सम्मान देते हैं, परीक्षित महाराज यहाँ पे लिखा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं, उनको देखते ही दंडवत करते हैं। तो ऐसे करते फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महान व्यक्ति है। तो फिर वहां से वो निकल जाते हैं, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये सारे लोग जो तो इसलिए हमको पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का हम लोग बाहरी रूप से हम कभी जज नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमको पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, जब तक हमको उनका ज्ञान नहीं होता। तो जैसे पता चलता है, जब ये सारे लोग उनको दंडवत करते हैं, तो वहां से वो सारे लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है अतिथि,
तो अतिथि यानी जो बिना तिथि के जो कोई आता है उसको अतिथि। तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी मतलब एक अतिथि के रूप में वहां पे है। एंड हिज प्रभुपाद लिखते हैं ही इज द चीफ गेस्ट, मतलब सबसे प्रमुख अतिथि थे वो, क्योंकि अभी वही जो है भागवतम का कीर्तन करने वाले हैं भागवतम। और और इससे हमको पता चलता है कि आध्यात्मिक स्तर पे एज मैटर नहीं करता। अगर आप एडवांस अगर डिवोटी हो, एडवांस डिवोटी एज से नहीं, एज से मैटर नहीं करता। आप कितने हम्बल हो और आप वो ज्ञान कितने हम्बली प्रेजेंट कर सकते हो, ये मैटर करता है। जैसे पत्री प्रभु बोलते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ डिवोटीज, एक है सिंसियर डिवोटी और एक है सिंस ईयर्स। मतलब सिंस ईयर्स मतलब आके सालों साल हो गए, वो वैसे एक डिवोटी है, मतलब सालों से है भक्ति में। लेकिन और एक होते सिंसियर, मतलब प्रामाणिक, मतलब प्रामाणिकता से वो भक्ति कर रहे हैं। तो अगर ऐसा देखा तो सिंसियर्स जो सिंसियर डिवोटी है वो क्या सिंसियरली प्रभुपाद के और आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ डिवोटी खाली सिंसियर खाली है वहां पे, लेकिन अभी भी उनके अंदर उतना एडवांसमेंट नहीं है। हम लोग खुद को न्यूफाइट हमेशा सोचने के कारण हमको भेद नहीं है, हम दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एक एक्सटर्नल मतलब अगर स्टडी करेंगे तो ये दो प्रकार के डिवोटीज होते हैं। तो हमारा यहाँ पे खाली हम लोग यहाँ पे खाली रहने के लिए नहीं आए, हम लोग को यहाँ पे प्रगति भी करना है भक्ति में। वी आर नॉट जस्ट हियर टू बी सिंस ईयर्स, मतलब हाँ मैं 20 साल से हूँ, लेकिन अभी भी मतलब ज्ञान भी उतना नहीं है और उतना प्यूरिटी भी नहीं है, उतना प्रोसेस भी उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। देन क्या हो रहा है कि इतना अच्छे जगह रह के भी अगर हम लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे तो फिर इससे बड़ी और क्या 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 बोलते दुर्दैव स्थिति और क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अभी देखिए नारद मुनि है, व्यासदेव जी है, प्रभुपाद लिखते परशुराम, में सारे है बड़े बड़े महान। हाँ हम मतलब नारद जी के बारे में क्या कहे, जो भी उनसे मिलता है वो तुरंत भक्त बन जाता है, मतलब इतना उनका महिमा है। व्यासदेव जी लिटररी इनकारनेशन, मतलब भगवान के जो क्या कहते हैं सारे ग्रंथ के मतलब रचिता है। तो इतने सारे महान मतलब क्या कहते हैं आत्माएं हैं। और अभी लेकिन श्रीमद् भागवतम का कीर्तन करने का जो श्रेय किसको मिलने वाला है, मतलब मौका सुखदेव गोस्वामी को। तो वही तो हम यहाँ से यही हमको पता चलता है कि अगर आप प्रामाणिक हो और आप सही में मतलब महान भागवत हो तो आपको कोई भी सम्मान करेंगे। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा कि अरे अभी सुखदेव गोस्वामी अगर भागवतम का प्रवचन करने वाले तो चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, या व्यासदेव जी ने नहीं कहा अरे ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो मुझसे ज्यादा क्या बात करेगा, चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। नहीं, वहां पे रुके वो। तो हमको भी ये हमेशा याद रखना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कोई महाराज लेक्चर दे रहा है तो ही हमको बैठ के सुनना है। आजकल के जो आए हैं जो भक्त जो नए लेकिन अच्छी तरह से उन्होंने प्रगति की, अच्छा श्रवण किया, अच्छा कीर्तन किया है, अच्छी तरह से उन्होंने प्रभुपाद के बुक्स पढ़े हैं। और ये सब पढ़ के वहाँ के जो मुख्य कोई है जो सेंटर के, अगर वो उनको मौका दे रहे कि आज आप क्लास आप दो तो कुछ तो बात होगी। तो हम लोगों को सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे ये तो अभी अभी आया है, एक मुझसे क्या ज्यादा जानता है, चलो मैं कुछ और सेवा कर लेता हूँ, ये जो बोलेगा शायद मुझसे ज्यादा तो नहीं बोल सकता, या मुझसे ज्यादा तो इसका ज्ञान नहीं। एक अभी हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सीनियर किसी नए भक्त को भी अगर चांस दे रहे बोलने का, इसका मतलब जो हमारे सीनियर है उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से उन्होंने उसको चांस दिया है, मतलब उनके अंदर भी कुछ तो उन्होंने देखा रहेगा एडवांसमेंट, इसलिए वो उनको बात करने का मौका दे रहे। तो ये एक है। और सेकेंडली जहाँ दंडवत का बात आता है, जैसे महाराज परीक्षित ने उनको दंडवत किया, तो
हमेशा एक बार एक प्रभु जी ने कहा था कि जैसे ही अगर हमको किसी ने बताया भी, अगर आप चाहे कहीं पे भी हो और आपने सुना कहीं से कि कोई वरिष्ठ भक्त या आपके गुरु आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आपके सामने आएंगे तभी आप दंडवत करेंगे। अगर आपने सुना भी ना कि महाराज आ गए या ये प्रभु जी आ गए, तो आप जहाँ कहीं पे भी हो, आप वहीं पे आपको दंडवत करना चाहिए। मतलब वो सुन के, वो जो आपको समाचार मिल गया कि गुरु महाराज आ गए या ये बहुत वरिष्ठ भक्त आ गए या ये महाराज आ गए, तो आपको वहीं पे, तो मतलब दैट इज द वे, मतलब उस तरह से हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि महाराज आपके सामने आएंगे, आपको देखेंगे और जैसे आंख दोनों का बोलते हैं ना, आई टू आई कांटेक्ट होगा और फिर आप महाराज के सामने दंडवत करेंगे या प्रभु जी के सामने दंडवत करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही समाचार मिला, आप जहां कहीं भी हो आप दंडवत कीजिए। मतलब दैट इज द, उतना हमारे अंदर वो ये होना चाहिए, वो एटिकेट होना चाहिए। उसी तरह से जब धाम वगैरह हम जाते हैं, धाम, तो जैसे ही आप धाम में आपने आपका पैर रखा, तो वहीं पे आपको दंडवत, पहले दंडवत करना चाहिए। इसमें मुझे एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक बार मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन पहुंचा था। हरे कृष्णा, सॉरी। तो एक बार फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन पहुंचा था, जैसे गोपीमनु प्रभु, ब्रजप्रिय माता जी, सबको पता होगा। परीक्षित प्रभु का ये था, विवाह था फर्स्ट टाइम। तो मैं और एक दो भक्त थे, अमेरिका से आए हुए थे, अमेरिकन। तो उनके साथ मैं शेयर करके गाड़ी वृंदावन पहुंचा। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे, सुबह का टाइम था और दिसंबर का महीना था, तो पूरा जो नीचे जमीन वो गिला हुआ था, ड्यू गिर के, और जो शबनम गिरता है उसकी वजह से। तो जैसे हम वृंदावन पहुंचे, तो उसमें से एक जो अमेरिकन भक्त थे, उन्होंने सीधा दंडवत किया। और मैं और एक जो वो भी एक इंडियन ही थे, लेकिन अमेरिका में काम करते थे। हम दोनों ने दंडवत नहीं किया, तो उन्होंने दंडवत करके उठे वो और बोले कि अरे, यू ऑल डिडंट ऑफर योर ओबेसेंसेस, दिस इज वृंदावन, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये जो धाम है ये कृष्ण से अभिन्न है और आपने दंडवत नहीं किया। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ना एक व्हाइट शर्ट पहना था, सफेद कलर का शर्ट पहना था, एकदम नया था, और वो नीचे पूरा गीला था इसलिए, और वो मिट्टी था, मिट्टी गीला था। तो मैंने सोचा अगर मैं दंडवत करूंगा तो पूरा शर्ट खराब हो जाएगा। मतलब सोचिए, मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत ही एडवांस हो गए, लेकिन कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, शर्ट खराब हो जाएगा। मतलब वृंदावन पहुंचना ही इतनी बड़ी बात है, लेकिन वहां पहुंच के फिकर शर्ट की हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना, मतलब मुझे इतना फील हुआ, मतलब एकदम एम्बेरेस हुआ कि मैंने तुरंत दंडवत किया। तो सही में फिर मुझे लगा कि हाँ, मतलब कॉन्शियसनेस कितना अभी भी नीचे है। वृंदावन पहुंचे हैं, दंडवत करने के बजाय शर्ट खराब होगा, ये सब सोच रहे। तो देखो भगवान किस तरह से हमको एक एक मतलब शिक्षाएं देते हैं और हमको बताते हैं हमारा स्तर कहाँ पे है। तो वो एक मुझे जस्ट याद आया इस दंडवत से। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत दंडवत किया। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह, सुखदेव गोस्वामी ने दंडवत किया, किसी को आलिंगन किया, किसी के साथ उन्होंने हाथ हैंडशेक किया। और जो वरिष्ठ और बाकी सब लोग, मतलब कुछ जैसे नारद मुनि, व्यास देव, ये सब अपने आसन पे बैठ के ही थे। और कुछ जो और लोग थे वो खड़े हो गए। तो ये सब एटिकेट होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब साधु के बीच में या सत्संग में होते हैं, हमको हमेशा क्या है, ये सारे एटिकेट फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग इवन मन से बहुत टाइम अपराध करते हैं। मन से अपराध मतलब जब हम सत्संग में होते हैं तो किसी को देख के हो सकता है, अरे मतलब
हमको लगता है कि ये मुझसे श्रेष्ठ नहीं है तो मैं इसको दंडवत क्यों या फिर इसके लिए मैं खड़ा क्यों हो जाऊं। तो ऐसे सारे मन में भी बहुत सारे कभी कभी अपराध होते रहते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा विनम्र होना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे भक्त है मुझसे श्रेष्ठ है। तो अगर वो सही में हम इस तरह से सोचेंगे तो अपराध मन से भी अपराध नहीं होंगे और किसी को आदर देना, किसी को दंडवत करना आसान हो जाता है। नहीं तो बहुत ही अगर दिमाग में ये सारा भरा रहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ ये नहीं है, तो कभी कभी किसी को दंडवत करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि इवन आदर से दंडवत करना कितना टफ है, इतना इजी नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार, वो हमको हमेशा बांध के रखता है। और ये सब क्यों होता है? जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान कम होता है और भौतिक ज्ञान ज्यादा होता है। क्योंकि भौतिक लाइफ में यही होता है ना, बॉस, मास्टर, सर्वेंट, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं तू मेरे से छोटा, ये सब इसके वजह से हम वही मेंटेलिटी जब अपना स्पिरिचुअल लाइफ में लेके आते हैं तब ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। इसके वजह से हमको भौतिक ज्ञान केवल अपना डे टू डे नेसेसिटी के लिए रखना है। स्पिरिचुअल लाइफ में इसका कोई मूल्य नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ, अपना आध्यात्मिक जीवन में जो हमको प्रभुपाद और भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, यहाँ पे जो डीलिंग्स होते हैं, यहाँ पे जो ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान के ऊपर हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके, फिर फिर सेकंड श्लोका में द सेजेस, द सेज श्री सुखदेव गोस्वामी सेड परफेक्टली स्पेसिफाइड, इंटेलिजेंट एंड रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। नहीं, ये नेक्स्ट श्लोका है। ओके, तो फिर उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और प्रभुपाद लिखते श्री सुखदेव गोस्वामी इज देन सराउंडेड बाय सेंटली सेजेस, डेमीगॉड, जस्ट एज द मून इज सराउंडेड बाय द हेवनली बॉडीज, हिज प्रेजेंस वाज गॉर्जियस एंड ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो वो बैठ गए और उनके सारे सराउंडेड बाय ऑल, तो जितने जितने महान ऋषि थे उन्होंने उनके इर्द गिर्द बैठ के अभी वो लोग श्रवण करने के लिए। और प्रभुपाद इसकी तुलना कैसे करते हैं, जैसे एक चंद्रमा है और चंद्रमा के पूरे सराउंडेड बाय सारे स्टार्स, हेवनली बॉडीज, मतलब इस तरह से मतलब इस तरह से उनका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ये लिख रहे हैं कि मतलब नारद मुनि थे, व्यासदेव जी थे, सब थे, लेकिन मौका किसको दिया गया भागवतम के बारे में कीर्तन करने का या प्रवचन करने का? सुखदेव गोस्वामी को। और यहाँ पे प्रभुपाद वही हाईलाइट कर रहे हैं कि ये नारद मुनि, व्यासदेव जी, परशुराम भगवान, ये सारे एक्चुअली दे आर काइंड ऑफ पार्शल इनकारनेशन, एक अंश है भगवान के, मतलब एक अवतार जैसे। लेकिन इनसे ज्यादा पावरफुल श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं और इससे एक एस्टेब्लिश करते हैं कि डिवोटीज आर इवन मोर पावरफुल देन लॉर्ड हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही नहीं कि भक्त जो है भगवान से श्रेष्ठ है रियली, क्योंकि भगवान तो भगवान है, स्वराट है वो, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। लेकिन ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भक्त, जो वैष्णव होता है, जो और सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, परीक्षित महाराज को जो इससे पहले विष्णु रात का टाइटल दिया गया है, विष्णु रात। सो विष्णु रात मतलब वन हु इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड। तो ये सॉरी मैं ये भूल गया। तो परीक्षित महाराज का और एक नाम भी है जिसको विष्णु रात कहते हैं, वन इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डिवोटीज। तो इसलिए डिवोटीज हमेशा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक बार प्रभुपाद ने कहा कि माया कैन नॉट टच मी, माया जो है मुझे छू भी नहीं सकती। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा अपने भक्तों, मतलब अपने डिसाइपल्स जो थे, उनके जो शिष्य थे उनके बीच के, कि माया मुझे कभी छू भी नहीं सकती। तो उसमें से एक शिष्य जो था वो और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद एकदम गंभीर रूप से भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। तो जो शिष्य था जिनके सामने प्रभुपाद ने कहा था कि माया मुझे छू नहीं सकती, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद मैं देख रहा था कि आप बहुत गंभीर तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो
मतलब आप ऐसे क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो उन्होंने कहा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे प्लीज कभी भी माया का शिकार होने मत दीजिए, मुझे माया से बचाइए। तो वो एकदम दुविधा में पड़ गया कि प्रभुपाद ने उस दिन कहा था कि माया मुझे छू भी नहीं सकती, और आज प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे एकदम गंभीर होके कि मुझे माया का कभी शिकार होने मत दीजिए, माया से मुझे हमेशा बचाइए। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद उस दिन तो आपने कहा माया भी आपको कभी छू नहीं सकती, और आज आप इस तरह से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं डेली भगवान से इस तरह से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैंने आपको उस दिन कहा कि माया मुझे छू नहीं सकती। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो हमेशा विष्णु राग, हाँ, ये तो परीक्षित महाराज का एक नाम है, लेकिन हर एक भक्त जो प्रामाणिक है और हमेशा भगवान पे निर्भर होता है, हाँ, उसको भगवान कभी भी गिरने नहीं देते। उनके जो वचन है वो कभी खाली जाने नहीं देते। जो जो कैसे भक्त, जो प्रामाणिक भक्त है, जो टाइम पास भक्त नहीं, जो भक्त जो क्या बोलते संकट में वेंकट रमन को याद करते, वैसे नहीं। संकट आए तो फिर भगवान के पास भागते हैं, और संकट टलने के बाद भगवान को बाय बाय गुड बाय कहते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जब कोई संकट है तो मैं आऊंगा। ऐसे भक्त के बारे में बात नहीं होती। ये जो जैसे प्रभुपाद और हमारे जो आचार्य है, जिनको भगवान के अलावा और कोई नहीं, जैसे संत तुकाराम, उस दिन माता जी ने वो नरसिंह मेहता, ये अंदर और बाहर उनका एक ही है, केवल भगवान के ऊपर निर्भर है। खाली बाहर दिखावे के लिए भक्ति नहीं करते, अंदर से भी उनको भगवान के अलावा कोई और नहीं। तो ऐसे भक्त जो होते वो विष्णु रात, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान क्या करते हैं, उनको पता है कि ये जो भक्त है वो सही में मेरे ऊपर ही निर्भर है, और मेरी भक्ति के अलावा इसको और कुछ चाहिए भी नहीं। अगर मैं इसका सब कुछ ले भी लूं तो भी इसको मेरी भक्ति के अलावा, मतलब मेरी भक्ति में इतना मग्न है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, और मैं इसको सब कुछ दे भी दूं तो ये ऐसा नहीं कि चलो अभी थोड़ा सा ये जो ऐश्वर्य भगवान ने दे इसका मैं भोग करूं। उसको आप उसको दोगे भी तो उसको भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और आप उसका सब कुछ ले भी लो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है, क्योंकि उस भक्ति में इतना मग्न है, उसको जो एक्सटर्नल ऐश्वर्य है वो आया या गया उसको ये नहीं होता। जैसे कि एक कहावत है, शास्त्र का प्रमाण है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन काफी बार मैंने सुना है कि भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि जब दुर्योधन नारायणी सेना लेके चले गए तो फिर भगवान ने मजाक में अर्जुन से क्या कहा कि हार तेरी निश्चित है, सदा रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरी पास, ऐसे ही कुछ है। हार तेरी निश्चित, सदा रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। तो भगवान ऐसे मजाक में अर्जुन से कहते हैं। तो फिर अर्जुन उनको उत्तर में क्या कहते हैं, जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो अर्जुन क्या कह रहे भगवान को कि मेरी जीत तो निश्चित है, और जो भक्त होते हैं वो कभी उदास हो ही नहीं सकते। और वो क्या कहता है कि भले ही दुर्योधन माखन लेके गया, माखन किसको संबोधित कर रहे भगवान, नारायणी सेना को। तो क्या कह रहे, वो तो माखन लेके गया, तो वो बोलते मुझे माखन लेके क्या करना है, जब माखन चोर मेरे पास है, मतलब आप मेरे पास हो। तो देखिए, और यहाँ पे एक प्रभु जी अच्छी तरह समझा रहे थे कि जब वो जीत मेरी निश्चित है, तो अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि कुरुक्षेत्र युद्ध की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध तो एक इंसिडेंट है। ऐसे सारे, मतलब एक भक्त के जीवन में हर दिन एक कुछ ना कुछ युद्ध चालू ही रहता है। तो जब उसने कहा कि जीत मेरी निश्चित है, इसका मतलब वो बता रहे थे कि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरा ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये मेरा मनुष्य जीवन सफल है, मतलब ये मेरा वो उसकी जीत है। क्योंकि हमेशा कृष्ण जब अपने साथ रहते हैं तो कितने भी समस्या आए, कितने भी कठिनाई आए, क्योंकि भगवान साथ में है, हमारी जीत, वो भगवान हमारे साथ होना ही हमारी जीत है। फिर एक्सटर्नली भौतिक दृष्टिकोण से भले ही कुछ नुकसान हो, कुछ बदनामी हो, जो भी, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे साथ है, और भगवान हमारे क्या कहते हैं, शुभ चिंतक तो है ही, लेकिन भगवान हमको कह रहे हैं कि तुम सही हो, गलत नहीं हो, यही हमारी जीत है। हम लोगों को और कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो भक्त का जीवन कैसा होता है,
वो भक्त का जीवन वो भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपना क्या कहते हैं सफलता देखता है। तो अगर हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो फिर डजेंट मैटर कि बाहर हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से अर्जुन कहता है कि जीत मेरी निश्चित है। तो भले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हार भी जाऊं, लेकिन अगर कृष्ण मेरे साइड में है तो यही मेरी जीत है। तो हमको भी हमेशा यही देखना है कि हम जब भौतिक जीवन में अपना कार्य कर रहे हैं, आप कभी भी प्रॉफिट और लॉस देखने से पहले ये देखो कि ये प्रॉफिट होगा और भगवान मेरे साथ नहीं रहेंगे तो फिर ये एज गुड एज लॉस। और अगर लॉस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं भगवान के या मेरे गुरु या प्रभुपाद के कहने पे चल रहा हूँ और उसके वजह से भले लॉस भी हो, देन इट इज अ सक्सेस। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे साथ है। इसलिए कहते हैं ना, यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टे। लेकिन हमारा उल्टा होता है, हम अगर जगत तुष्ट हो गया तो हमको लगता है तुष्टि है, लेकिन एक्चुअल क्या है, अगर भगवान तुष्ट हो गए तो ही यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। इसलिए बोलते हैं ना, इदम गोविंद इदम न मम। जो भी चीज है ना, हमको यही देखना है कि यह हर चीज भगवान की है ना, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैं किसी मतलब उसको हासिल करने के लिए क्यों ऐसे कार्य करूं जो भगवान को या मेरे गुरु को या हमारे आंदोलन को बुरा नाम आए या उनके दिल को ठेस पहुंचे। तो इस तरह से हमको, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि डिवोटीज आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन? डिवोटी। तो हर एक जो इस साधु संघ में अभी जो नाम जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, यू ऑल आर पावरफुल पर्सन। आप सही में पावरफुल लोग हो। क्यों? आपके साथ कृष्ण है। हाँ, और आप इसलिए बोलते हैं ना, कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारा, तुम्हारा शक्ति आचे अमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धव दही तव पाचे पाचे। हो भौतिक जगत में हो सकता है बड़े बड़े जो उद्योगपति वगैरह है वो किसी को सोना दे सकते हैं, किसी को डायमंड दे सकते हैं, किसी को हो सकता है कंट्री भी गिफ्ट कर सकते हैं, इतना पैसा हो सकता है। लेकिन जो सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? कृष्ण। हाँ, वो दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वो केवल एक कृष्ण भक्त दे सकता है। तो इसके वजह से कृष्ण के जो भक्त है, जो आप सब लोग वैष्णव, आप सब वैष्णव, आप लोग पावरफुल लोग हो। और भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति। और वो भगवान भी इसका क्या कहते हैं उत्तरदायित्व लेते हैं कि मेरा भक्त जो भी करता है प्रामाणिकता से और शास्त्र के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार और उनके कहे गए अनुसार जो भी करता है या जो भी वचन देता है, वो वचन कभी खाली जाने नहीं दूंगा और मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान ही भौतिकवादी लोगों के बारे में नहीं बताते। भौतिकवादी लोगों के आज कोई अमीर है या कोई बड़ा आदमी है या कुछ नाम कमाया है, वो केवल उसके पुण्य जो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के वजह से वो सब वो हासिल किए है। इसमें भगवान का कुछ ये नहीं है। भगवान ने उनका एज पर उनका बैंक बैलेंस, उनको जो पुण्य का बैंक बैलेंस है उस हिसाब से वो लोग कमा रहे हैं, और फिर उसको कमाते कमाते उसको भोगते भोगते जो पाप करेंगे फिर उसका वो लोग वापस सफर भी करेंगे। लेकिन भक्त का क्या होता है, जैसे वो भक्त भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान स्पेशली पूरा उनका जो कर्म का भी वो हिसाब भगवान खुद ये करते हैं, भगवान ही देखते हैं और जितना हो सके कम करते जाते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, भक्त जो है पूरी तरह भगवान के आश्रय है, पूरी तरह भगवान के निर्भर है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि डिवोटीज आर मोर पावरफुल देन लॉर्ड हिमसेल्फ। और भक्त भगवान खुद कहते हैं ना, हम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्त के अंडर हूँ। तो ये सारा दो श्लोकों से हम सीख सकते हैं क्या कि इसलिए हमको ना हम जैसे हमको ज्यादा गर्व नहीं करना कि हाँ डिवोटीज आर मोर पावरफुल। तो आज हम लोग बाहर निकले और एकदम छाती छोड़ा करके हाँ मैं पावरफुल हूँ। ने जो एक्चुअल डिवोटी होते हैं ना, वो हमेशा विनम्र होते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान भले ही कह रहे आई एम मोर लाइक डिवोटीज आर मोर पावरफुल, लेकिन जो सही में शुद्ध भक्त और प्रामाणिक भक्त होते हैं वो बोलते हैं भगवान आप कुछ भी बोल लो, हम आपके ही मतलब आपके क्या कहते हैं अंडर रहना चाहते हैं और आपके ही आश्रय में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए आप ही पावरफुल हो। और आप जो हमारे लिए सोचते हैं वही हम उसमें खुश है। ऐसा नहीं कि बाहर जाके सबको बोलेंगे मैं वैष्णव हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और ये भगवान ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है, और भगवान कहते हैं हम पराधीन हो, भक्त पराधीन हो। हाँ, कि मैं ऐसे भक्त जो
शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी जाके नहीं बोलते। तो इसलिए प्रभुपाद के सारे जो ग्रंथ, ये सारा जो शिक्षा है, जो परपट है, वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमको एक्चुअल एक तो बहुत सारा शुद्धिकरण होता है ये सब पढ़ के, और हमको एक्चुअली पता चलता है कि भक्त का पोजीशन क्या है। और जब भक्त का पोजीशन जब हमको पता चलता है तो हमको पता चलता है कि हमको कितना सावधानी के साथ भक्तों के साथ डील करना है। कभी अपराध नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है अगर भगवान हमारी डीलिंग के अंदर, अगर भगवान नाखुश है, अगर हम एक दूसरे का अपमान करते हैं या अपराध करते हैं, तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि एक तो हम भौतिक जगत से लड़ जोड़ के इस आंदोलन में आए, भक्ति में आए, और यहाँ पे भी आके हम मतलब एक दूसरे का अनादर कर रहे हैं, या मैं बड़ा तुम छोटा, इसमें अगर जुड़ गए तो भगवान को इतना बुरा लगता रहेगा कि भक्ति करने का छोड़ के ये लोग एक वापस वही मेंटेलिटी यहाँ पे लेके आए। तो हमको ये सब छोड़ के ये दो, मतलब आज के दो श्लोका से पता चलता है कि एज डजंट मैटर, हम कितना एडवांस हो रहे वो मैटर करता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी, नारद, व्यासदेव जी, ये सब होने के बावजूद उनको भागवतम का प्रवचन करने का मौका दिया जा रहा है। सो पता चलता है कि भक्त का कितनी महिमा है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू ऑल द पावरफुल डिवोटीज प्रेजेंट हियर। प्लीज आप ब्लेस कीजिए, आप ऐसे ही आपका ब्लेसिंग देते रहिए, ताकि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं, और जो ये अहंकार है वो क्रश हो जाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरोज माधव प्रभु, नमस्ते, प्रणाम। बहुत ही जैसा एज यूजुअल तुम्हारा पावर पैक्ट क्लासेस होते हैं, सो आज का भी था, इट वाज वेरी वंडरफुल। और बहुत सा अच्छा पॉइंट इसमें शेयर किया कि जैसे वो बताया सिंसियर डिवोटीज, तो एक सिंसियर है और एक सिंसियर। इट वाज वेरी नाइस पॉइंट बाय पति प्रभु। तो या कुछ लोग सिर्फ आते हैं, रहते हैं कुछ टाइम, बट दे डोंट प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो वैसे नहीं होना चाहिए। दे नीड टू, मतलब वी ऑल हैव टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, और स्टैग्नेंसी कभी नहीं आना चाहिए। सो और वो स्टैग्नेंसी कब आता है? व्हेन वी डोंट रियलाइज कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। तो ग्राफ अपना अगर ऊपर नहीं जा रहा है, अगर उसको हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमारा ह्यूमिलिटी को और जो दूसरा सब जो भी गुण है जो हम लोगों ने देखा था, वैष्णव क्वालिटीज, तो वो अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो देन इट इज ऑल यूजलेस। और या इट वाज वेरी नाइस प्रभु, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्लीज कीप ब्लेसिंग अस। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा समीर, सॉरी सनातन निताई प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सूरत माधव प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, सुपर। संकट में वेंकट और सिंसियर एंड सिंसियर्स, वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, पन इन्वॉल्व और एकदम सही था, ऐप्ट था। मतलब बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत ये था, और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजश्री माता। रक्ष प्रिया माता जी बोल रहे हैं? नहीं माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर था, जैसे हमेशा होता है आपका। और आपने जो कहा कि किस तरह सबको प्रणाम करना चाहिए, जो भी बड़े हैं, और उसमें एक आता है वो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि महाप्रभु को पूछा गया था कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा था जो भी एक बार कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव हो जाता है। और हम जब वैष्णव प्रणाम करते हैं तो वो कितना हमारे लिए
लाभदायी होता है हमारे भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें जो चांस मिलता है, अगर हम लोग अभी सब क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हैं, मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बाहर होते हैं, वो नहीं लेकिन जो होते हैं वो तो कम से कम हमें एक मौका मिलता है, सबको वैष्णव प्रणाम करना है, सबको एक साथ नाम संकीर्तन सबके लिए प्रे करते हो तो वो एक साथ हो जाता है, उसका भी पावर बहुत बड़ा होता है। उसके लिए हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे जाने के लिए ये मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और जो वैष्णव प्रणाम है वो बहुत पावरफुल रहता है और वो कभी करते नहीं। जैसे ही क्लास खत्म हो गया सब लोग जाते हैं, मैं किसी को ये नहीं कर रही कि ये, लेकिन एक बड़े होने के नाते वो कुछ गलती है और कुछ याद आ गया तो वो समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो वैष्णव प्रणाम है वो बहुत जरूरी होता है और वो जब क्लास होने के बाद में वो करना चाहिए। अगर सब ऑफिस में है तो भी मन से करे और फिर जाए। वैष्णव जो भी आता है, इतने सारे जो है वो ऐसे ही नहीं आए, सब टाइम पास के लिए नहीं आए, वो कृष्ण के प्रेम के पात्र है। जो भी यहाँ पर है साधु संघ में वो विशेष कृपा के पात्र है और कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसी अरेंजमेंट बनाई गई है। वो इस वक्त उस टाइम पे रोज के रोज भागवतम सुनने के लिए आते हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो उन्हें अगर हम लोग प्रणाम करेंगे तो हमें बहुत लाभ होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही पावरफुल पॉइंट कहा माता जी। और एक खाली एक प्रणाम से पता नहीं हम लोग भगवान को कितना प्रसन्न कर सकते हैं। वैष्णव का तो कृपा मिलेगा ही। तो थैंक यू माता जी। नेक्स्ट टाइम से ये डेफिनेटली माता जी हम फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिखाया, वो मतलब याद दिलाया। गलती से भी इस टाइप को मतलब इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू माता जी। और सूरत माधो प्रभु जी, आपने परीक्षित महाराज का जो बताया ना, इसके पहले भी आपने एक बार बताया था, तब से मेरे दिमाग में वो काफी घुस गया है। तो जब धाम में गया था तब मैंने मतलब वो याद से मैंने बोला कि कपड़ों को देखना नहीं है कुछ भी करके, लेकिन गीला मिट्टी रहेगा तो सच्ची में आज भी हम लोग सोचेंगे कि गीले मिट्टी पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब सूखे मिट्टी पे तो बात अलग है, लेकिन गीले मिट्टी पे तो सीरियसली मतलब मानना पड़ेगा प्रभु महाराज को। हरे कृष्णा। एक्चुअली गीला मिट्टी में प्रणाम करना ज्यादा मजेदार है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर समझाया प्रभु जी के माध्यम से। और प्रभु जी जैसे प्रणाम की बात कुंजेश्वरी माता जी ने बताया, धन्यवाद माता जी इतना हमको आगे खोलने के लिए। हरे कृष्णा। और मैं सूरत माधव प्रभु जी के बारे में बोलना चाह रहा था कि जैसे आज ये एक प्रभु जी हैं, यहाँ पे प्रचार करते हैं परिसर में, इसलिए जीवन कृष्ण प्रभु जी, उनसे कल बात हुई थी तो प्रभु जी ने बताया था कि मैं प्रभु जी क्लास में आने का ट्राई करूंगा श्रवण करने के लिए। तो मैंने जस्ट सूरत माधव प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी आने वाले, तो प्रभु जी थोड़ा उनका आप ये वेलकम करना। तो प्रभु जी इतने कॉन्शियस है कि उन्होंने क्लास चालू करने के पहले बराबर पूरा ध्यान दिया, लेकिन प्रभु जी नहीं आ पाए किसी कारण से, पता नहीं। तो प्रभु जी प्रणाम करने के लिए तो बहुत कॉन्शियस है, वेलकम करने के लिए कॉन्शियस है। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी कल जस्ट मैंने एक श्रवण किया था, ये जैसे आपने ये पूरे प्रवचन में ये बताया कि जैसे सिंसियर और ये सिंसियर के बारे में, तो कल भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रभु जी नीलकंठ प्रभु जी प्रचार कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि हमें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और उन्होंने शरणागति पे भी बहुत सुंदर समझाया था। जैसे अभी सूरत माधव प्रभु जी ने भक्त की विशेषता के बारे में इतना अच्छा सुंदर समझाया, व्याख्या किया, तो वैसे वो शरणागति में बता रहे थे। तो उसमें एक पॉइंट बहुत सुंदर था कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम जैसे इतने साल से है तो हम लोग भगवत गीता जो हम देखते हैं उसमें पीछे एज इट इज आता है, लेकिन हम लोग वो भगवत गीता एज इट इज नहीं लेते, हम ही रह जाते हैं एज इट इज।
हमें कुछ चेंजेस नहीं आता, इसके लिए ये इसके साथ रिलेवेंट लगा, इसके लिए शेयर किया। धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर आपने समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। नहीं प्रभु, आपने जो ये एज इट इज का व्याख्यान की से भी मेरे लिए तो लागू है। अ, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम प्रयास जारी है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत अच्छा आपने अपना आपका जो वृंदावन का अनुभव बताया एंड सिंसियर का ना जो पत्री प्रभु, तो वैसे भी वो बोलते हैं ना, एक पंच मारते हो जो अपने को बराबर पति प्रभु है, सार्वभौम प्रभु है, उनका जो कोई कोई जो ऐसे होता है ना, वो बस दिमाग में बैठ जाता है। मेरा एक अनुभव हुआ था छोटा सा कि वो बहुत बड़ा था, लेकिन मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ कि जब आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि मैं पहली बार वृंदावन गई थी कि क्या। मैं वृंदावन गई थी ना, तो मुझे इतनी शर्म खुद के ऊपर आ रही थी कि मैंने सब काफी माता जी को देखा, तो वो फॉरेनर्स थी, मतलब बाहर से थी, लेकिन इंडियन नहीं थी। वो लोग ने साड़ी पहनी थी, तो तब मैंने सलवार कुर्ता पहना था, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि बाप रे, हम लोग इंडियन होके हम इतना नहीं कर रहे हैं, और ये लोग ने साड़ी पहना है, और मैं वृंदावन धाम में आके भी मैं सलवार कुर्ता है। बहुत मतलब मेरे लिए वो बात बड़ी है अभी, क्योंकि अगर भक्ति के में नहीं थे या इतना नहीं सोचते हम, तो इतना वो फर्क नहीं पड़ लगता। लेकिन अभी अभी जैसे आपने बताया, अभी तो कैसे कीचड़ हो, मिट्टी हो, कुछ हो, कोई भी ऐसा सोचते नहीं है कि नहीं कपड़ा खराब होगा या कुछ भी। जैसे एक बार एक्सपीरियंस हुआ था कि एक माता जी ने ना कीर्तन रखा था, तो बहुत पब्लिक थी, तो मैंने क्या किया, मेरा प्रसादम की थैली प्लेट लिया और मैं कॉरिडोर में बैठ गया। कॉरिडोर में थोड़ा अंधेरे जैसा भी था एंड अपना गर्मी बहुत थी। तो वो माता जी को एकदम दुख हो रहा था, कह रहे यार तू यहाँ पे आके क्यों बैठी है। तो मैंने बोला नहीं माता जी, इट्स ओके। मतलब कहने का मतलब हमको फर्क नहीं पड़ता है कि हमें प्रसादम से मतलब है, हमें मतलब हमारे लिए वो प्रसादम इम्पोर्टेंट है। हम कहाँ बैठते हैं क्या, वो मायने नहीं रखता है। तो आपका ये अनुभव सुन के मुझे ये दुआ एक्सपीरियंस मेरा याद आया था। और वो टाइम पे आपका आवाज थोड़ा मतलब बंद हो गया था, तो मुझे लगा शायद प्रभु वृंदावन चले गए बोलते बोलते ही, कि मेरा मेरा सर खराब हो जाता था। बट थैंक यू प्रभु सो मच, आपने मतलब काफी जो पॉइंट्स है ना, जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने बताया, और आपने पंच, और मैं सबके सामने ही बोलती हूँ कि कई बार मेरे से मिस्टेक ये हो जाती है कि मैं जल्दी से मोबाइल बंद कर देती हूँ, या खाली हरे कृष्णा बोलती हूँ, दंडवत प्रणाम, या वो हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि स्पेशली हम किसी महाराज को हम देखते हैं तो हमें दंडवत जरूर करना चाहिए, और अगर हमने नहीं किया तो हमें एक दिन फास्टिंग रखना पड़ता है। तो वो मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी एंड सूरत माता प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, ये आपने अभी जो पॉइंट बोला कि अगर हम लोग प्रणाम नहीं करते तो एक दिन फास्टिंग करना पड़ता है हम लोगों को। जी प्रभु, मैंने कहीं सुना था, पर मुझे ओह, याद नहीं आ रहा। तो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जो सिर्फ वर्बली दंडवत प्रणाम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं करते। मैं अभी वृंदावन में एक भक्त से मिला था, ऐसे फोन पे तो बहुत दंडवत प्रणाम करते रहता है। मैं बोला भी दंडवत प्रणाम का मतलब मालूम है क्या तुझे? लेकिन जब एक्चुअल वृंदावन में मिला तो प्रणाम भी नहीं किया, कुछ नहीं, मतलब जस्ट मतलब आंख भी मिला नहीं पा रहा था। तो दैट्स वेरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि वट एवर वी आर डूइंग शुड बी विथ सिंसियर अपना एफर्ट्स, जस्ट वर्बल नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा जो है ना, जो भी बोल रहे हैं, एटलीस्ट वी सी दैट वी आर फॉलोइंग दैट। अगर हम लोग दंडवत प्रणाम अगर नहीं कर सकते हैं, ना बोले तो भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट जो फिर जैसा पत्री प्रभु बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो हम लोग को फेक करना चाहिए, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट और कितने सालों तक फेक करेंगे हम लोग। सो सम डे वी हैव टू, मतलब हम लोग स्टैग्नेंसी में जो बोल रहा था, स्टैग्नेंसी का लाइफ में हम लोग रहते हैं, तो दैट स्टैग्नेंसी से बाहर निकलना है हम लोग को। वी नीड टू कीप प्रोग्रेसिंग हम लोगों को, और वी हैव टू सी कि वी आर एक्चुअली फॉलोइंग आवर वर्ड्स। जो एटलीस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो तो मैं फॉलो करूँ कम से कम। सो दिस इज वन पॉइंट आई वांटेड टू शेयर। सो बहुत अच्छा पॉइंट माता जी ने शेयर किया कि
अगर हम लोग प्रणाम नहीं करते हैं किसी वैष्णव को तो हम लोग को एक दिन फास्टिंग करना चाहिए एटलीस्ट, वो फास्ट के डर से आई थिंक वी विल डू प्रणाम। हरे कृष्णा। बट दैट इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड, वो करेक्ट मेंटेलिटी नहीं है। हम लोग भगवान के भक्तों को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को प्रिय है वो, मतलब भगवान उनको प्रिय नहीं है, वो भक्त है, वो भगवान को प्रिय है, इसके लिए हम लोग को उसको आदर देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। वो इतना भगवान का सेवा कर रहा है तो वी गिव रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो ये एक पॉइंट जो है माता जी ने बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। डेट में हमें प्रिटेंड नहीं करना, और प्रिटेंड आदमी ज्यादा नहीं कर सकता, राइट प्रभु? यस 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 माता जी। अरे प्रभु, 1 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु, जो व्रज प्रिया ने बताया ना, प्रिटेंड नहीं कर सकता, तो ये वो प्रिटेंड करते करते इतना प्रिटेंड हो जाएगा कि उसको बाद में बैंड होना ही पड़ेगा। एक तो बात ये ये बात थी। दूसरी जो शरद माधव प्रभु ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई अबाउट वृंदावन शर्ट के बारे में, तो एटलीस्ट उनका कॉन्शियसनेस ये तो था कि भाई ठीक है मुझे दंडवत करना है, मगर शर्ट की उनको जो लगी, मतलब उनको चिंता थी। हमको तो उस समय पे वो भी विचार नहीं आता कि हमको दंडवत करना है। तो दैट इज काइंड ऑफ मतलब दिस इज प्यूरिफिकेशन। ये जो ग्रुप में है ना, हम लोग जो बातें करते हैं, ये अपने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से हम अपने जो दूसरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको उनके लिए एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। लाइक एवरी डे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो मेनी न्यू थिंग्स कम्स अप। तो ये जो है ना, और जो बताया इन्होंने, एक दूसरी बात जो बताई कि सिंस इयर्स एंड सिंसियर, दिस वाज वेरी नाइस। वी आर हियर सिंस इयर्स, वी आर नॉट सिंसियर, स्टिल वी आर नॉट सिंसियर। एंड वही फिर प्रिटेंड करते करते हम लोग को बैंड होना पड़ेगा। जब तक बैंड नहीं होंगे तो जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, वैसा वाला हिसाब है। तो we have to learn from so many experiences from the devotees। and वही जो है ना कि जितने लोग सुनते हैं ये बातें, जितने लोगों मतलब कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फ्रॉम दैट यू लर्न। दिस इज द मेन पर्पस है। वो भागवतम पढ़ना तो है, मगर भागवतम को पढ़ने के बाद में जो भागवतम के ऊपर जो अनुसरण कर रहा है, जो उन भागवतम के जो मार्ग पे, जो दिखाए गए मार्ग के ऊपर जो भी प्रयास थोड़ा सा भी कर रहा है, तो उस प्रयास को जो है ना सुनकर हमको अपने आप को उस मार्ग पे या उस प्रयास को हमको भी करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंडरफुल पॉइंट प्रभु जी, वंडरफुल पॉइंट। हरे कृष्णा। गुजराती में एक लाइन आती है, नम्यो ते प्रभु ने गम्यो। जो मतलब नम्यो ते प्रभु ने गम्यो, मतलब जो झुकता है वो प्रभु को बहुत पसंद है। तो वो हमें याद रखना चाहिए। और गुड न्यूज है आप सबके लिए कि आज से कीर्तन रसा है 3 दिन कंटिन्यू दामोदर देश में, दुबई में। और कृष्ण कृपा से बीबी गोसाई महाराज जी का कीर्तन है। तो आप सबको, मतलब महाराज हो का कीर्तन हो या सब जो भी डिवोटीज है जो काफी अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो सबके लिए, आप सबके लिए वहां पे प्रेयर करूंगी कि हम सब भक्ति में अच्छे से आगे बढ़े। और जाने अनजाने कुछ भी अपराध हुआ हो, कुछ मिस्टेक मेरे से हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, माफी मांगते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई अच्छा करते हैं कि हम थोड़ा 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 करके चेंज होते जाए। जी सूरज माधव साहब जी, जस्ट उद्धव प्रेष प्रभु बता रहे थे कि अगर आपने फास्टिंग करना है तो उनके लिए प्लीज कुकिंग कीजिए। अरे प्रभु, मेरा भोगा भी बन ही रहा है। बोलो मुझे सेवा मिली है, बड़ी सेवा मिली है, तो सुबह से उठी हूँ 5:30 बजे से, अभी कर रही हूँ। अभी रेडी होके जाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, और उनको तो पहले मिलेगा प्रभु, क्योंकि हम तीनों दिन है ना गोविंदास का प्रसाद हमें, लंच एंड डिनर दोनों, तो हमें तो कैसे भी करके लेके जाना है। तो प्रभु के लिए तो मुझे ज्यादा चिंता रहती है। बट थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। जस्ट जोकिंग माता जी, ऐसे ही जानता हूँ आप तो मतलब आप प्रभु इतने अच्छे हैं, कभी ये नहीं करेंगे। थैंक यू। हरे प्रभु कृष्णा। खुद के भाई के चक्कर में खुद की बहन को तकलीफ देते हो, देखो कितना है। आप भूल गए तो आपने मेरे साथ इनिशिएशन लिया, आपको मेरा पहले सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण। बस हम प्रे करेंगे कीर्तन मेला में एवरी डे कि हम बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों को हम क्या बोल जैसे हमको किसी ने धक्का मार के आगे बढ़ा है, हम भी दूसरों को धक्का मार के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट बोला माता जी, एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ना है। हम वही मतलब एक दूसरे को साथ में रख के और मतलब कलेक्टिवली मतलब हम लोग एक एफर्ट रहे कि चाहे जैसा भी हो भक्त हम लोग साथ में मिलके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। सो और यही इसी प्रयास को देख के भगवान बहुत खुश होंगे। तो या वेरी नाइस पॉइंट। और सूरत माधव थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था जिसकी वजह से इतना सारा एक एक जबरदस्त पॉइंट निकल गया। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। हरे कृष्णा। प्रभु सर्वभौम एंड प्रभु प्रभु जी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं बोलिए मत। नहीं, मैं सर्वभौम प्रभु जी का बोला एक बात याद आ रहा है को चैंटिंग के टाइम हमारी एक फिंगर बाहर होती है ना, तो बोला वो उंगली बाहर क्यों होती है? मंदिर का रास्ता दिखाने के लिए। तो इसी तरह जैसे हमको मंदिर का कोई रास्ता दिखाता है या जैसे हमें कोई भक्ति में आगे बढ़ाता है, तो हमें भी वही प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम कभी वो भी नए होंगे, कभी हम भी नए हैं और आगे जो कोई नया होगा तो हमें वो सोच के कि नहीं, हमें भी किसी ने प्रोत्साहन दिया है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हम भी उनके लिए प्रेयर करें, उनको ब्लेसिंग दें और उनको प्रोत्साहन दे के वो भी आगे बढ़े। हरे कृष्ण। या करेक्ट, बहुत अच्छा यस मूड है और ऐसे ही रखना चाहिए। और हम लोग जब बात भी करते हैं या किसी गलती का, तो वो कौन कर रहा है उसके बारे में नहीं बात करते हैं हम लोग। ये जो मेंटेलिटी है, जैसे वो बोलते हैं ना थिंक क्या है ना, थिंक ऑफ द सिन एंड नॉट द सिनर, सी द सिन एंड नॉट द सिनर, यानी जो कौन गलती कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या गलती हो रही है वो जब हम लोग आपस में शेयर करते हैं तो एटलीस्ट जो है हम लोग ये एक प्रयास करेंगे कि ये गलती हमसे फिर से ना हो। तो ये एक हम लोग जो भी आपस में शेयर करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं, अच्छे पॉइंट्स बुरे या मतलब जो इम्प्रूवमेंट्स के हैं, एटिकेट्स हैं। सो तो काफ़ी जो है मतलब हम लोग को सीखने मिलता है इस फोरम में। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे हम लोग करते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ भागवतम पढ़ा फटाफट और निकल गए। तो वी कीप चर्निंग और हमेशा मैं देखा है कि अपना चर्निंग जो है बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। माफी मांगने से और माफ करने से आदमी बड़ा छोटा नहीं हो जाता, बस हमें हमारा मन शांत हो जाता है और हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो हमें हमेशा माफ करना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। यस मतलब वैष्णव तो है, वो तो कभी मन में रखता नहीं, कोई उसको कितना भी बोल दे वो तो मतलब ही इज ऑलवेज काम। हाँ, बस ये है कि हम लोग जब देखते हैं ऐसा कुछ तो हम लोग जस्ट यही शेयर करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो वही एक मूड है अपना जो साधु संघ का जो है कि हम लोग इम्प्रूव होते रहें, बस हम लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए कि बाबा ये सही है ये सही नहीं है, मतलब एक दूसरे को मतलब जो है पकड़ के हम लोग एक साथ में, जैसे वो शिवल्लभ प्रभु एग्जांपल देते हैं ना, आकाश में जब पंछी जब उड़ता है तो कैसे वो एक स्पेशल आकार बना के उड़ता है और हमेशा जो है वो लीडर जो है वो रहता है और लीडर चेंज होते रहता है, वो पीछे चला जाता है, वो थक जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो उसको लेके चलता है और ये हमेशा रहता है उनका कि पीछे कोई न छूटे अपना इस ग्रुप में। तो अपना भी वही सेम मूड है कि हम लोग जो है सब एक साथ में हम लोग भगवत धाम जाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बहुत वैसे तो रोज क्लास होता है तो जिसका क्लास होता है जो क्लास देता है उसके बाद जो काफी पॉइंट्स सब लोग अपने अपने बताते हैं तो उससे सीखने बहुत मिलता है, लेकिन आज का क्लास है ना उसमें काफी ऐसी बातें सीखने मिली है जो हमें वो पंच लाइन बोलते हैं जो वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आज के क्लास में ये पॉइंट्स बहुत अच्छे निकले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये क्लास में ज्वाइन होके के हमें काफी बहुत बातें सीखने मिलती है जो हो सकता है हमें पता नहीं हो और पता होती है लेकिन शायद
हम वो चुप कर मतलब मिस्टेक हो जाती है हमसे कि हम उस पे इतना ध्यान नहीं देते। जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने बोला तो वो वो बहुत बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो जो कि हम उस पे वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, लेकिन कई बार लोगों का देखा है कि चैंटिंग बैग है ना वो बहुत मैली होती है। तो हमारे पे हमें वो भी ध्यान देना चाहिए कि जिस जो हमारी चैंटिंग बैग है ना वो भी बहुत साफ सुथरी हो। मतलब ऐसे यानी कई बातें ऐसी होती है जो हम ध्यान नहीं देते, जबकि एवरी डे हम चैंटिंग बैग हाथ में लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वो होता है कि हमारे मैं फटाफट मेरे 16 नोट्स कर दूं। बट ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो चैंटिंग बैग है, जैसे हमारा तिलक देख के कोई हमें हरे कृष्णा बोलता है, हम हमें जैसे उनको लगता है कि हम इस्कॉन वाले हैं, तो हमारा वो जो पहरवास होता है, हम जो भी पहरवास हो तो हमारी इंक्लूडिंग चैंटिंग बैग भी होती है कि हमें उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि वो हमारी साफ सुथरी हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और ऐसे ही हम लोग अगर मन में कुछ ना रखते हुए अगर छोटे छोटे पॉइंट्स अगर ऐसे बोल देंगे, जो नए हैं तो उन्हें भी अच्छा हो जाएगा कि हाँ भक्ति में इंटर करने की ये भी करना है, ये भी करना है। और जो पुराने हैं वो गलती से भूल गए तो उन्हें भी याद आता है। तो मैं भी कई बार ऐसे आता है तो बोलने के लिए हिचकिचाती हूँ कि कभी कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए या कुछ। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगी तो सब लोग ऐसे ही करेंगे, फिर कोई बोलेगा ही नहीं। तो अभी आपने जैसे बोला और मैंने जैसे, तो अगर हम लोग बोलेंगे एक दूसरे को तब भी हम लोग एक दूसरे का साथ कुछ गलती न करके हम लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वही जस्ट मैं वही पॉइंट बोल रहा था कि हम हमेशा बोलते फैमिली फैमिली फैमिली, तो फैमिली में हमेशा माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं या फिर ऐसा, बट एंड ऑफ द डे उनको पता है कि हमारे लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम सही में अगर प्रभुपाद फैमिली बोल रहे हैं तो एवरीबॉडी हियर इज लाइक सीनियर, जो हम माता पिता सोच के, तो उसमें वी शुड नॉट हैव एनी मतलब ऐसा प्रभु जी ने माता जी मुझे कैसे बोल सकते, बिकॉज वी आर एक्चुअली ए फैमिली। तो उसे पता चलता है हम बोलने के लिए बोल रहे हैं या एक्चुअली वी कंसिडर आवर सेल्फ एज अ फैमिली। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रभु लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सॉरी आज लेट। हाँ, सूरज माता दादा प्रभु आप क्या खा रहे हो? ये तो आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रभु बता दो, अभी मैंने व्हाइट शर्ट का नहीं पूछा है कि आप क्या खा रहे हो, वो पूछ रही हूँ मैं। नाश्ता कर रहा हूँ, अभी ऑफिस निकलने। अरे प्रभु मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, भले मुझे व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन आप मुझे बताना। श्योर श्योर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।